हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत बिहार स्पेशल ऐतिहासिक परिदृश्य, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब 41 आज का पहला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, ठीक है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। चित्तरंजन दास के इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1863 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। इसे बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने लिया था? तो ये फणींद्रनाथ घोष ने लिया था, ठीक है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व फणींद्रनाथ घोष एवं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व ज्योतिन्द्रनाथ ने किया था। तो यहाँ ध्यान में रखना है, बिहार के क्रांतिकारी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में, ठीक है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी वर्ष 1934 में हुआ। इसके गठन में जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिहार समाजवादी पार्टी की ओर से मई 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में सन
पूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। इस मीटिंग में समाजवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। किस पे रोक लगाई थी? बेट बैगारों पर। ठीक है। वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण की और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकुटी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बैगारी या बालात श्रम प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह ऑप्शन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1832 में, 1842 में, 1864 में, 1884 में। उपयुक्त में से एक कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, चौरी विद्रोह का तो कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि चौरी विद्रोह हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है। किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग हो सकता है चुआर विद्रोह के बारे में बोला गया हो। ठीक है। तो चुआर विद्रोह तत्कालीन बिहार, बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो तिनकठिया पद्धति 3/20 भाग। ठीक है। तिनकठिया मतलब 3/20, एक कट्ठा मतलब 20। ठीक है। 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा, तो तिनकठिया तो 3/20। बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए। बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन भी शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी है के.एन. सिंह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ये दोनों ने किए थे। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सदानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सदानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? ऑप्शन है स्वामी सदानंद, ऑप्शन बी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी है यदुनंदन शर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से एक। तो अभी हमने देखा ऊपर क्वेश्चन, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रेवती नाग, ऑप्शन बी है यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी है महरुल हक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र नाथ सान्याल। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जेपी नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए क्या बोला गया है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी एक एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।